नमस्कार दोस्तों, मैं हैं आपका दोस्त बलबीर सिंह पटवार और इस समय मैं हूँ सुप्रीम कोर्ट में। अभी जा रहा हूँ मैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, जहाँ पे आज आ रहे हैं पांडवास। और दोस्तों, ये है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये है पीछे सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग। अभी मैं पैदल जा रहा हूँ, मेरे पीछे RTO। अभी टाइम बहुत है तो मैं अभी पैदल ही चल रहा था। यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है पैदल, तो सोचा पैदल चलते हुए जाऊँ मैं, घूमते हुए। और दोस्तों, सामने है सुप्रीम कोर्ट की पुरानी वाली बिल्डिंग। अब नया बन चुकी है, बिल्डिंग बन चुकी है, तो वहाँ सब हो गया। और ये है भारत मंडपम, प्रगति मैदान। दोस्तों, 10 तारीख को यहाँ पे कुमार सानू का शो है, और अगर आप कुमार सानू के प्रशंसक हैं तो 10 तारीख को 6:30 बजे से उनका प्रोग्राम है यहाँ पे। आप जो आना चाहते हैं देखने के लिए तो आइए। दोस्तों, ये सामने इंडिया गेट है अंदर। दोस्तों, ये भारत यहाँ पे महाराष्ट्र की टीम आ रखी है, और ये है नासिक ढोल। आपने बहुत बारी सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो इनका प्रोग्राम चल रहा है यहाँ। ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर का दृश्य है। और दोस्तों, जल्दी आने का फ़ायदा ये हुआ था कि आगे सीट बन गई थी, और अब इंतज़ार हो रहा है सिर्फ 6 बजने का, क्योंकि जो उसमें मैं दे रखा था टाइमिंग कि 6 बजे जो पांडवा जाएंगे। तो धीरे धीरे समय गुजरता रहा, हम उनका इंतज़ार करते रहे। Share of GDP in 1960-61. और इस बीच में दोस्तों चर्चाएँ भी होती रही। कांग्रेस से सुदाम जी का के साथ चर्चा चल रही थी दक्षिण पंथ के लिए, दक्षिण भारत में BJP को क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसके विषय में चर्चा थी। और 1 घंटे का ये प्रोग्राम था, लेकिन इस बीच बहुत वोटिंग होती रही।
क्योंकि सबको तो पांडवास की थी कि पांडवास आए और पांडवास को देखे हम, बहुत एक्साइटेड थे हम इसको देखने के लिए। शब्दों में मात्राएं कम होती हैं, वॉवेल्स कम होते हैं, स्वर कम होते हैं, और इसलिए जब शब्द हमारे पास प्रचुर है तो अभिव्यक्ति भी उसी हिसाब से प्रभावी होती है। अब जो हर्षवर्धन जी ने दक्षिण की बात कही, तो मैं कह सकता हूँ कि आज इस समय हम जिस अवसर पर यहाँ एकत्र हैं, ये एक सुखद अवसर है। अभी आपने देखा अमेज़न अपना सबसे बड़ा ऑफिस बना रहा है अमेरिका के बाहर, तो वो हैदराबाद में बना रहा है। आईफोन ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री बनाई, तो कहाँ बनाई? बेंगलुरु और यूनिवर्सिटी नहीं है। किस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है कि किसी भी प्रकार के भाषाई, प्रांतीय, जातीय पहचान के आधार के ऊपर भारत में किस प्रकार का विभेद क्रिएट करने का प्रयास किया जाए, हमें उन चीजों को समझने की आवश्यकता है। और आपको मैं सिर्फ दो उदाहरण देता हूँ, फिर आगे का विषय आपको दे दूंगा। देखिए, इतिहास और एक वर्तमान। इतिहास में हमें बताया गया कि सब बाहर से आएंगे, आर्मी बाहर से आएंगे, ये पढ़ाया गया। और आपको पता है आर्मी भी बाहर से आएगी, पढ़ाया गया आलू भी बाहर से आएगा, गोभी भी बाहर से आएगी, टमाटर भी बाहर से आया था, और मिर्ची भी बाहर से आई। मतलब आज से लेके आलू, गोभी, मिर्च, टमाटर सब बाहर से आए। और मजे की बात यह, सबसे अच्छी जलवायु भारत में होती है, जहाँ सबसे ज्यादा चीजें पैदा होती है, मगर सब कुछ बाहर से आया। और कैसा मजेदार बाहर से आया कि आज चले आर्कटिक प्रदेश से, फिर वो नॉर्दर्न यूरोप पहुंचे, फिर वो सेंट्रल यूरोप पहुंचे, आज से होते हुए सेंट्रल एशिया पहुंचे, फिर अफगानिस्तान होते हुए नॉर्थ इंडिया पहुंचे, तो आगे गए ही नहीं। भाई म्यांमार क्यों नहीं गए, थाईलैंड क्यों नहीं गए, मलेशिया क्यों नहीं गए, दक्षिण भारत क्यों नहीं गए? ऐसा लगता था कि वो यूरोप से चलकर सिर्फ उत्तर और दक्षिण का विभाजन करने के लिए यहाँ आ रहे थे, इसलिए दिल्ली के उत्तर आकर रुक गए। और दोस्तों, जैसे ही 6 बजे तो सामने मंच पे जिनकी हमें आशा थी वो थी नहीं। कबीर पंथ के गायक प्रहलाद जी का जो है कार्यक्रम था 6 से 8 तक, 2 घंटे का। और जो हमारे को उस पर चल रहा था कि भाई 6 से रात के 10 बजे तक जो है सब दोस्त सब में जो है हमारा वो आ रहे हैं, गाड़ी जो बैंड है हमारा पांडवास का, हम उसका इंतज़ार कर रहे थे। बीच बीच में तो ऐसा लग रहा था कि कहीं इनका प्रोग्राम कैंसिल ना हो जाए, जैसे कि अभी देहरादून में हुआ था लास्ट टाइम, तो उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो सबको अंदर यही था कि शायद हो सकता है इनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो थे उनके ऊपर रखे हुए थे मंच पे, तो एक आस थी कि हाँ भाई आएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरह की भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा थी, लोगों को जितना इसका जो स्टेज बना था उसके अंदर जितने थे स्टेडियम के अंदर जगह फुल हो चुकी थी, और बाकी बाहर ग्राउंड में लोग पब्लिक थी। तो साहब को काफ़ी निराशा लग रही थी कि भाई हो सकता है कि ना आए। और फाइनली जब स्टेज पे पांडवास आए तो धूम मच गई, और 1.5 घंटे का जो प्रोग्राम था उसमें पता ही नहीं चला कि टाइम